नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को। हाथ में एक रफ कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, एनर्जी लाइए, इंटेंसिटी लाइए, माइंड को करिए फ्रेश। शुरू करते हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय जुड़ाव 12 अगस्त 2024 को शुरू हुआ है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास, है ना। मदुरुओया में श्रीलंकाई सेना प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित इस वर्ष का अभ्यास सेना में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इन दोनों दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग इससे जाहिर तौर पर बढ़ेगा, है ना। 25 अगस्त तक ये चलने वाला है। 12 अगस्त को शुरू हुआ है, 12 से 25 तक चलेगा। यह संयुक्त प्रशिक्षण जो है, अब प्रशिक्षण अभ्यास जो है, दोनों देशों की अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और मजबूत करने, द्विपक्षीय संबंधों को और ज़्यादा बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सैन्य अभ्यास वर्तमान में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बने हुए हैं, जो कि होते ही हैं और ज़रूर पढ़िए उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया रैंकिंग 2024 जारी की है। हाल ही में ऐसी एक रैंकिंग जारी की गई है जो 2015 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक उद्देश्य के लिए तैयार किए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को लागू करता है ना। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क एक ऐसा पूरा फ्रेमवर्क विकसित किया गया था जो कि कहीं ना कहीं पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में एक अपना बहुमूल्य योगदान देता। तो पिछले साल की रैंकिंग के अनुसार आईआईटी मद्रास ने शीर्ष स्थान हासिल किया। ये ऐसे सारे इंस्टीट्यूट्स का एक विशेष आप कह सकते हैं सर्वेक्षण होता है। समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान पर, उसके बाद जो है क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आईआईसी बेंगलोर और आईआईटी दिल्ली था पिछले साल, है ना। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर जुलाई में गिरकर 3.54% हो गई, जो लगभग 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। जी हाँ, 5 साल के सबसे निचले स्तर पर हम पहुंच गए हैं। इस गिरावट का कारण उच्च आधार प्रभाव और खाद्य कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट है। ये एक बहुत जानने वाली बात है, बहुत ज़रूरी बात है। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं, है ना। 5 साल में सबसे निचला स्तर है अपना, ठीक है। अगस्त 2019 के बाद पहली बार जो है भारतीय रिजर्व बैंक करके 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य से नीचे आ गई है, ठीक है। मतलब जो एक मध्यम अवधि है उसके भी नीचे आ गए हैं अपन। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा जानने वाली बात है। इसके बावजूद भी हालांकि आरबीआई को अपने वर्तमान नीति रुख को बनाए रखने की उम्मीद है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, कोई ये बहुत ज़्यादा मतलब है तो बड़ी बात ही, लेकिन हाँ पढ़ना भी है इसके बारे में। मुद्रास्फीति अगर टर्म्स नहीं पता है ये वाली, तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अधिकतर लोगों को नहीं पता होती। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इंटरप्राइजेस की अंतर्राष्ट्रीय निवेश शाखा भारती ग्लोबल लगभग $4 बिलियन में ब्रिटिश टेलीकॉम दिग्गज BT ग्रुप PLC जो है इसमें 24.5% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है। सोचिए भला, भारतीय इंटरप्राइजेस जो है वो अब एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश शाखा जो है इसकी भारती ग्लोबल, इसके अंतर्गत ब्रिटिश टेलीकॉम दिग्गज है BT ग्रुप PLC, इसमें अब एक बड़ी हिस्सेदारी लेने जा रही है। शेयर भारतीय टेलीवेचर्स UK लिमिटेड के माध्यम से खरीदे जाएंगे, जो भारतीय ग्लोबल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ठीक है। ये बेहद ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं, ये और जानकारियों को भी इम्पोर्टेंट बनाती है, इसीलिए इनको पढ़ना तो बेशक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सार्वजनिक जमा मानदंडों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अनुरूप लाने के लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए सख्त नियम पेश किए हैं, ठीक है।
हाल ही में आरबीआई ने जो है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है ना, हाउसिंग फाइनेंस करवाने वाली, उनके लिए विशेष सख्त नियम लागू किए हैं। ठीक है, जो गैर वित्तीय कंपनियां हैं इनके अनुरूप लाने के लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच नियामक समानता बढ़ाना है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी थी ये, दोनों देशों ने, दोनों क्षेत्रों के बीच में जो अलग अलग क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी आप अपने मेंटर से ज़रूर बात करते रहिए। बात करना थोड़ा ज़रूरी है, हफ्ते में एक बार आराम से बैठ करके स्वयं से भी बात करना चाहिए, स्वान्वेषण करना चाहिए। चलिए, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।